हेलो माय मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। 9th क्लास की बुक 2025 की पंजाब टेक्स्ट बुक की तरफ से चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है लॉगरिथम्स। उसकी हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 2.4। 2.4 से पहले ना उन्होंने हमें दिए लॉगरिथमिक लॉज की जो मैंने वीडियो है ना वो अर्लियर बनाई थी जब मैंने सिंध टेक्स्ट बुक को टच किया था। उसकी जब हमने वीडियोस बनाई थी उसमें पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी सेपरेटली। वो थोड़ी डिटेल फॉर्म में उन्होंने क्वेश्चंस को दिया हुआ, उसमें एक्सरसाइजेस भी ज्यादा हैं। आई थिंक 6 एक्सरसाइजेस है। यहाँ पे 2.4 पे हमारा यूनिट खत्म है, तो मैं उसकी जो लिंक है जिसमें मैंने लॉस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि लॉस किस तरीके से जनरेट हुए, उसकी वीडियो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं उसको टैग कर दूंगी वहां से। ठीक, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज को विच इज 2.4। अगर आपने 2.4 एक्सरसाइज को समझना है ना तो एक दफा आपको लॉस को देखना होगा। मैं फिर भी आपको लॉस बता देती हूँ, लेकिन उनकी जो है ना उसको फाइंड आउट करना, लॉ को जनरेट करना, वो आपको उसमें मिलेगा उसी वीडियो में। सो आपको इसी के लिंक में वो वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहला लॉ हमारे पास है कि अगर हमारे पास है लॉग विद द बेस ए एम एन, अगर दो जो वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसके ऊपर जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू लॉग विद द बेस ए एम प्लस लॉग विद द बेस ए एन, कि दोनों वैल्यूज को सेपरेटली लॉग अलॉट हो जाएगा और दरमियान में आ जाएगा पॉजिटिव का साइन। सेकेंड लॉ हमारे पास है लॉग विद द बेस से m ओवर n। अगर आपके पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं और आपने उसके ऊपर लॉग अप्लाई किया है तो वो आपके पास दोनों के माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, बट डिनोमिनेटर इज ऑलवेज आफ्टर द माइनस साइन। थर्ड आपके पास है लॉग विद द बेस से m रेज टू पावर n, कि हमारे पास एक वैल्यू है उसकी पावर है, उसके ऊपर जब आपने लॉग अप्लाई करना है तो वो पावर लॉग से पहले आ जाएगी और उस वैल्यू का जो लॉग है वो उसको सेपरेटली सॉल्व कर देगा। जो फोर्थ लॉ है ना हमारे पास वो है लॉग विद द बी बेस बी एक्स। दो हमारे पास है, ये हमारे पास है द चेंजिंग बेसिस, इस चीज का लॉ है। नंबर 1 जो हमारे पास ये लॉ है ना, इसको आप कह सकते हैं दिस इज अ प्रोडक्ट लॉ, एंड इसको हम कहेंगे हमारे पास ये है डिवीजन का लॉ। और थर्ड में हमारे पास पावर आ रही है, सो दिस इज अ पावर लॉ। और ये हमारे पास है बेस चेंजिंग लॉ, बेस चेंज। इस लॉ को जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या है, लॉग विद द बेस बी एक्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स ओवर लॉग बी, और इनकी बेसिस होगी दोनों लॉग की चेंज। वो हम यहाँ पे न्यू जो है वो लॉग की बेस को ले आए हैं। अब इन सब के जो प्रूफ है ना वो आपको मिलेंगे उस वीडियो में। और यहाँ से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके पास गिवन है एक्सरसाइज 2.4 में। विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर हमने करना है इसको सॉल्व। उन्होंने हमें स्ट्रेट कहा है कि आपने विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर इसको आपने सॉल्व करना है। सो बहुत क्लियर उन्होंने लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। वैसे भी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास बेस 2 आ रही है उसका हमारे पास कोई भी लॉ नहीं है, लॉ नहीं, टेबल नहीं है। यानी कि जब हम उसमें कैलकुलेटर में यूज करते हैं ना वैल्यूज को, तो वो जो है वो लॉग विद द बेस 10 के साथ है। दिस इज अ नेचुरल लॉग। सो उसकी जो हमारे पास आती है, दिस इज अ कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग जो होता है वो ln के साथ होता है और जो कॉमन लॉग है वो log लॉग के साथ होता है। ठीक, अब ये हमारे पास आ रहा है log 2, तो इसमें आप कैलकुलेटर वैसे भी यूज भी नहीं कर सकते। जो कैलकुलेटर है वो log 10 के साथ चल रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉ पता है कि हमारे पास जो माइनस का साइन है ना, वो लॉ जो बनाता है 3 डॉट लगाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग विद द बेस ए m ओवर n इज इक्वल टू लॉग विद द बेस ए m माइनस लॉग विद द बेस ए n। अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो तो हम ये लिख सकते हैं, ये सिचुएशन हो तो हम ये लिख सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसको कंबाइन करना है। सो x इज इक्वल टू log with the base 2 18 माइनस log with the base 2 9। तो जब हम इस फॉर्मेशन में ये गिवन है तो इस फॉर्मेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा log with the base 2 18 over 9, 9 1 the 9, 9 2 the 18, so log with the base 2 2x। अब आपके पास है ये लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हमने कैलकुलेटर तो यूज करना नहीं, तो हमारे पास फिर एक ही सोल्यूशन बनता है, पहले हम लॉ अप्लाई कर ले उसके बाद हम उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म पे चले जाए। तो लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास है इसकी log विद द बेस 2, तो जो बेस है वो बेस रहेगा और जो इक्वल की साइड पे वैल्यू है वो दूसरी उसकी पावर में आ गई, और जो log के साथ है वो हो जाएगी सेपरेट। अब इस 2 की कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर हमें पता है 1 है,
इफ द बेसिस आर इक्वल और इक्वल का साइन है तो उनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। सो हमारे पास यहाँ से x का आंसर आ गया 1। इट्स वेरी इजी। आपने यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस ही करनी है। हमने कोई यहाँ पे लॉन्ग कैलकुलेटर को तो खैर यूज नहीं करना, या लॉन्ग और कोई प्रोसीजर नहीं हमने करना, ना हमने टेबल्स को देखना। अच्छा, इस बुक में टेबल पे इतना फोकस नहीं किया गया, हमारे पास इतने क्वेश्चन में भी आगे जाके आ जाए। बीसी एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन उन्होंने दिए तो शायद आगे जाके आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ 2 raised to power x is equal to 1। अगर आप लोग मिडल में से कहीं ज्वाइन करें तो ऐसा ना हो कि जी क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट नहीं है। इस पे काम करेंगे तो इसमें हमारा जो लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉग विद द बेस a m n मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग विद द बेस a m प्लस लॉग विद द बेस a n। 2 चीजें लॉग के साथ पॉजिटिव हो रही है, सिचुएशन हमारे पास यही है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लॉग विद द बेस 2 64 लॉग विद द बेस 2 2। तो यहाँ से राइट हैंड साइड दे हैव गिवन, इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे तो m और n दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। लॉग विद द बेस 2 64 मल्टीप्लाई बाय 2। अब कुछ इसको भी उसी सिचुएशन में हमने लेकर जाना है जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ तो कैंसिलेशन होके इजी हो गया ना। अगर मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 4 to the 8 एंड 2 6 the 12। अब बनाएंगे इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म से हम बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो बेस है वो बेस रहेगी, जो ऑपोजिट में वैल्यू है वो पावर में आ गई, और जो लॉग के साथ वैल्यू है वो इक्वल की राइट हैंड साइड पे चली गई। अब यहाँ से आ रहा है 128। सो हमें यहाँ पे 2 के फॉर्म में इसके फैक्टर्स बनाने हैं ताकि बेसिस इक्वल हो जाए, तो हम पावर्स को भी इक्वल कर देंगे। सो 128 के 2 के फॉर्म में फैक्टर्स बनाएंगे 2 6 the 12 2 4 2 3 and 2 6 2 8 2 4 2 2 and 2 1 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारे पास 2 raised to power x is equal to आ गया 2 raised to power 7। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x is equal to 7। इन द पार्ट नंबर 3 हमारे पास वैल्यूज आ रही है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से 1/3 log with the base 3 8 minus log with the base 3 18। सो हमने यहाँ पर लिखना, एक तो ये वैल्यू इससे पहले है, इसका मतलब है पावर का लॉ भी अप्लाई होगा, और एक माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि हमारे पास वैल्यूज जो है वो डिनोमिनेटर में जाएंगी। सो 2 लॉ हमारे पास यूज हो रहे हैं यहाँ पे। लॉग विद द बेस है mn, अगर पावर होती है तो वो लॉग में पहले लिखी जाती है और बाद में हम उसके वैल्यू को लिखते हैं आफ्टर द लॉग। और सेकेंड जो हमारे पास लॉ इस्तेमाल हो रहा है वो लॉग विद द बेस है m/n है, जिसमें आ जाएगा दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेटली लॉग और दरमियान में आ जाएगा माइनस का साइन। अब इट्स अप टू यू कि ये सिचुएशन है तो ये बना लें, ये सिचुएशन है तो ये बना लें। जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है या जो क्वेश्चन में गिवन है उस सिचुएशन को हम छोड़ देते हैं, जो उसके ऑपोजिट दूसरी है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं ये पावर का लॉ अप्लाई करूंगी तो इट विल बी लाइक दिस, लॉग विद द बेस 3 8 raised to power 1/3। ये 1/3 इस लॉ की वजह से चली गई 8 की पावर में, माइनस साइन लॉग विद द बेस 3 18। अब हम करेंगे इसके ऊपर माइनस का लॉ अप्लाई। माइनस के लॉ को अप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास रह गया 8 विद द पावर 1/3 और 18 हमारे पास डिवीजन में आ गया, और ये सारा हमारे पास चल रहा है इक्वल टू x। अब हमारे पास 8 raised to power जो 1/3 है ना, उसको सॉल्व करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट हमारे पास एक इजी सोल्यूशन इसका क्या है, क्योंकि हम इसको नॉर्मल होता है ना 8 raised to power 2 तो हम लिख देते हैं 64, बट ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ से बनाएंगे 8 के फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। सो 2 1 the 2 2 4 the 8 2 2 the 4 एंड 2 1 the 2। तो 2 आ रहे हैं 3 टाइम्स। सो जब वो पावर में जनरेट होगा ना तो इसकी वैल्यू से जाके कैंसिल हो जाएगा। सो ये इस तरीके से आपके पास होगा। ये जो 3 था ना बेस में वो एज इट इज चल रहा है। यहाँ से 2 बेसिस थी वो कंबाइन इसलिए हो गई क्योंकि हमारे पास यहाँ कंबाइन फॉर्म में लॉ में है। सो ये जो 2 बेसिस थी ना वो सेपरेटली जो थी वो यहाँ पर कंबाइन हो गई। अब लॉग विद द बेस 3 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आपके पास बन गए 8 के फैक्टर्स और यहाँ से आगे इसकी पावर 3, और जो नीचे हमारे पास 18 है इट्स एज इट इज, उसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया। लॉग विद द बेस 3 1 1 1, तीनों की पावर क्या आ रही है 1। सो 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 जो उसके साथ बाहर पड़ा हुआ है। ये जो 1/3 यहाँ से हम लेके चल रहे हैं ना, जो यहाँ से 8 की पावर में आ गया, यहाँ से इसकी पावर में आया, वो 1/3 जाके मल्टीप्लाई हो गया पावर के साथ जो कि 2 के फैक्टर्स बनाने के बाद जनरेट हुई थी।
सो ये 3 और ये 3 कैंसिल, हमारे पास रह गया 2/18। सो 2 1 द 2, 2 9 द 18। यहां से रह गया log विद द बेस 3 1/9। ठीक, अब बनाएंगे हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म तो है, हम बनाएंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो वैल्यू बेस में है वो बेस में रहेगी, जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट है वो आगे इसकी पावर में, और यहाँ से आपके पास 1/9 है वो इसके इक्वल आ गया। अब ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ना 3 रेज़ टू पावर x, ये न्यूमिनेटर की टर्म है। 1/9, 9 जो है ना वो डिनोमिनेटर की टर्म है। तो हम क्या कर रहे हैं, 9 के बनाएंगे हम 3 की फॉर्म में फैक्टर्स। ये बन गया 3 × 3 आ गया 9, एंड 3 रेज़ टू पावर x के इक्वल चल रहा है। हमें यहाँ 3 लेकर आना है ताकि इस 3 और 3 आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो x का वहां से आंसर आ जाएगा। यहाँ से हो गया 3 रेज़ टू पावर 2, बेसिस इक्वल थी, पावर 1 और 1 दोनों ऐड हो गई, तो जब इसको न्यूमिनेटर में हम शिफ्ट करेंगे तो उसकी पावर हो गई -2। सो यहाँ से बेसिस इक्वल है, इक्वल का साइन है, सो पावर्स भी आपस में इक्वल है। दिस इज द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 में आपके पास है 2 log 2 प्लस log 25। एक तो पॉजिटिव साइन आ रहा है और एक वैल्यू जो है वो log की बैक साइड पे है, तो यहाँ पर हमारे बल लगेंगे 2 लॉग यूज होंगे। सो log हम आपके पास है, लॉ दे रहा है रेज टू पावर वाला, तो n विद द log बेस a, m आ गया यहाँ से, और दूसरा हमारा आ रहा है लॉ प्रोडक्ट का कि अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो सेपरेट होके आपको पॉजिटिव का साइन दे देंगी विद द सेपरेट लॉग। ओके, सो यहाँ पर जब हम x को इक्वल इसको लेट करके अप्लाई करेंगे 2 log 2, अच्छा यहाँ पर हमें कोई दिया नहीं है, उन्होंने बेस कोई नहीं दी हुई, तो होप्स हो कि हमारे, क्योंकि अगर बेस नहीं गिवन ना यहाँ पे लॉग की, तो हम इसको पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट नहीं कर सकते। सो होप्स हो कि हमारा इसी से ही आंसर बन जाए। यहाँ से आपके पास आ जाएगी इसकी पावर में log 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस log 25। तो ये नेक्स्ट स्टेप ये है कि x इज इक्वल टू log, यहाँ पे हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 2, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 और प्लस हमारे पास है log 25। ओके, अब हम इस पे लॉ अप्लाई कर रहे हैं। द सेकंड लॉ जो हमारे पास है कि अगर दो चीजें एडिशन हो रही है तो प्रोडक्ट में आप उसको लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास 4 × 25 विच इज इक्वल्स टू 100। 100 के बाद ना हमारे पास एक log 10 जो है ना वो 1 के इक्वल है। ये आप वैसे भी याद रखें कि log 10 नेचुरल log में जो है वो 1 के इक्वल होता है। log में जो 10 नंबर का जब आप log लेंगे ना वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। इट्स ऑलवेज अ 1। आप इसको लॉग टेबल से भी चेक कर सकते हैं, आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। सो इट्स इजी टू रिमेंबर दिस कि log 10 जो है वो 1 के इक्वल है। log 100 का वैसे मुझे याद नहीं है, मुझे log 10 का याद है, तो मैं बना रही हूँ इसके फैक्टर्स। 10 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 100। और हमारे पास क्या है कि लॉ में जो पावर है वो पहले आ जाती है। सो 2 log 10 और यहाँ से आपके पास log 10 जो है वो 1 है, तो x का आंसर आ गया 2। जब आपके पास ये 100 बन गया ना, उसने यहीं से आपको इंडिकेट कर दिया, जब आप इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे कि जब ये 100 बन गया तो इसको हम पावर के साथ जनरेट करके log 10 जो है वो ऑलवेज आपके पास इक्वल टू 10/1 होता है। अब यहाँ पे इसीलिए उन्होंने हमें बेसिस नहीं दी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो विदाउट बेस ही हमारे पास सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 इज 1/3 log विद द बेस 4 64 प्लस 2 log विद द बेस 5 25। दोनों की बेसिस हमारे पास डिफरेंट है, log विद द बेस 4 एंड log विद द बेस 5। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आगे सोल्यूशन बनता है। एक तो हमारे पास यहाँ पर पावर्स तो है नहीं है, बट ये हम रिवर्स जरूर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो हमारे पास हम लिख लेते हैं कि हम लॉग के कौन कौन से लॉ यूज कर रहे हैं। एक हमारे पास पावर का लॉ है जो हम यूज करेंगे, और एक वैल्यू पॉजिटिव है जिसका हम लॉ यूज करने वाले हैं, वो क्या है, प्रोडक्ट का लॉ। log विद द बेस ए m प्लस log विद द बेस ए n। x is equal to 1/3 log with the base 4 64 plus 2 log with the base 5 25। मैं इसकी पावर्स को वापस लेकर जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा log with the base 4 64 raised to power 1/3 log with the base 5 25 raised to power 2। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं जो कि इसको डिवाइड कर दें। सो हमारे पास ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं ना, 2 की फॉर्म में बनाने हैं तो इस तरीके से बनाने हैं कि वो 3 की कैंसिलेशन आ जाए। 4 की फॉर्म में भी बनाए तो हमारे पास इस तरीके से आए कि 3 की कैंसिल हो जाए। और 8 2 4 8 की फॉर्म में इसके फैक्टर्स बनते हैं।
बट उसमें से सिर्फ 4 एक ऐसा फैक्टर है कि जिसके पास हमारी पावर जो है वो 3 जनरेट हो जाएगी। 4 for the 16 and 16 for the 64 प्लस log 5 25 रेज़ टू पावर 2। अच्छा, यहाँ से हम 5 के फैक्टर्स भी तो बना सकते हैं 25 के, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। बट एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो 2 है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो वो जो पावर होगी ना वो पावर से मल्टीप्लाई होकर वहीं की वहीं रह जाएगा काम। यहाँ तो हमारे पास कैंसिलेशन होके जो 4 है ना वो विदाउट पावर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2। ये 2 जो है वो यहाँ से जनरेट हुआ, वो 2 ऑलरेडी पास आ रहा था, उसके पास ही था, यहाँ से 1 1 1 1 उन्होंने बना दिया 3, और ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो गए कैंसिल। यहाँ से रह गया log विद द बेस 4 4 एंड log विद द बेस 5 5 रेज़ टू पावर 4। अब आपको एक बड़ा ही इसमें न्यू चीज आपने ये सीखनी है कि एनी नंबर उसकी बेस भी वही हो, और जब उस पर लॉगरिथम अप्लाई करें तो आपके पास वो नंबर भी, ये नंबर और ये बेस दोनों सेम होंगी, तो वो आपके पास 1 के इक्वल है। ये लॉ तो नहीं है इसका, लेकिन ये उन्होंने एक हमें पॉइंट बताया हुआ है कि जब आपके पास बेस और ये नंबर दोनों इक्वल होंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे आ रहा है लॉग की बेस और वो नंबर सेम है, बेस और वो नंबर सेम है, बट यहाँ 1 लिखने से पहले हमें इसकी पावर को खत्म करना होगा, बिकॉज यहाँ पे पावर नहीं है। सो हम उसकी पावर को वापस लेकर जा रहे हैं 4 log विद द बेस 5 और 5, तो ये भी 1 के इक्वल हो गया, और ये हो गया 4 इंटू 1। सो x का आंसर आपके पास आ गया 1 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 5। 1 यहाँ से आया, 4 यहाँ से आया। इस पॉइंट को सिर्फ आपने याद रखना है, log विद द बेस a और नंबर भी वही है, तो आपके पास वो 1 के इक्वल होगा। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 6, log विद द बेस 3 12 प्लस log विद द बेस 3 0.25। सो हमारे पास log से पहले कोई वैल्यूज नहीं है, सो पावर का लॉ तो हमारा यूज नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारा सिर्फ प्रोडक्ट का लॉ यूज हो रहा है, log विद द बेस a m हो जाएगा वो। अच्छा, ऑलरेडी उन्होंने राइट हैंड साइड तो आपको गिवन दी है, तो हमने इन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लेकर आना। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये आ गया x के इक्वल log विद द बेस 3 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25। वो जो log 2 टाइम था ना वो यहाँ पे 1 टाइम लिख के इस सेम बेस, अगर ये बेसिस सेम ना हो तो हम ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। लॉग और लॉ दोनों ही सेम वर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसको यहाँ से ऐसे कर रही हूँ। 25 4 द आपके पास आ जाता है 100, 4 1 द 4 एंड 4 3 द 12। लॉग विद द बेस 3 3, अगेन आपके पास वही सिचुएशन आ गई जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, दिस इज इक्वल टू 1, तो x का आंसर आ गया आपके पास 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ रहा है राइट इन द सिंगल लॉगरिथम। उन्होंने हमें 2 लॉगरिथम्स दिए हैं, उनमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी सिचुएशन हमें दी, हमें लॉस को अप्लाई करना है और इनको एक सिंगल लॉगरिथम में लेकर जाना है। सो जो हमारे पास ये वैल्यू लॉग से पहले है ना, हमें इसकी पावर में शिफ्ट करनी है। लॉग रेज़ टू पावर 25 रेज़ टू पावर आ जाएगा 1/2। यहाँ पे भी लॉग से पहले पावर है तो हमें उसको शिफ्ट करना है इसकी पावर में। अब ये है प्लस का साइन, सो हमारे पास यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा? अच्छा, यहाँ पर भी आपने लॉ लिखना था। लॉग विद द बेस से एम एन जो प्रोडक्ट का है वो आपके पास है लाइक दिस। अब हमें इसे वापस लेकर जाना है, ये इसकी एक्सपैंड फॉर्म थी तो हमें इसको वापस लेकर जाना है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी? लॉग 25 रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सिंगल लॉगरिथम में। 25 के बनाए हमने फैक्टर्स तो आ गया 5 × 5 रेज़ टू पावर 1/2। इसको एक्सपैंड किया तो आ गया 3 3 द 9, और यहाँ से बन गया लॉग 5 रेज़ टू पावर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 9, ये दोनों हो गए इससे कैंसिल, और हमारे पास सिंगल आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ गया 45। सो दिस इज द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 2 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर है माइनस की वैल्यू, सो क्या हमारे पास लॉ अप्लाई होगा? लॉग विद द बेस से m/n जो वैल्यूज डिवाइड में है वो माइनस में चली जाएंगी। ओके, अब इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, हमें लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। लॉग विद द बेस, खैर कोई है ही नहीं हमारे पास, ये होगी 9 डिवाइडेड बाय 1/3। अब ये हमारे पास 2 डिनोमिनेटर्स क्रिएट हो रहे हैं। आप इसको डिवाइड करके उस फॉर्म में भी सीख सकते हैं, बट आपको मैं लॉजिकली बता रही हूँ कि 9 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं
तो आपके पास ये दो डिविजन्स हैं, तो जब इस तरीके से दो डिविजन्स होती हैं तो जो थर्ड वैल्यू होती है ना वो जाके फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाती है, लाइक 9 3 27 बनेगा। अब मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाती हूँ। 9 डिवाइडेड बाय 1/3, मैंने इस डिवाइड की लाइन को डिवाइड के साइन में लिख दिया। अब जब हम डिवाइड के साइन को खत्म करते हैं तो हमारी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, जो बात की होती है। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ गया 27x का आंसर, जो कि हमने सिंगल लॉगरिथम में उसको लिख दिया। तो जब भी आपके पास दो डिनोमिनेटर्स होंगे तो थर्ड वैल्यू जाके फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पार्ट नंबर 3 को सिंगल लॉगरिथम में शिफ्ट करेंगे तो उसके लिए हम देखेंगे कि एक तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आपस में प्रोडक्ट में आ रही हैं, और यहाँ से जो हमारे पास पावर है उसको हम लॉग से पहले, पिछले क्वेश्चन में हमने जो पावर थी उसको हमने लॉग में वापस किया था, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों बेसिस है ना वो डिफरेंट है। सो उस तरीके से हमें इन वैल्यूज को पावर से सेपरेट करना है। अब ये दोनों वैल्यूज लॉग में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 log with the base 5b मल्टीप्लाई बाय 3 log with the base a 5। ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट के साइन के साथ है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अंदर हमारे पास रह जाएगा b मल्टीप्लाई बाय log with the base a 5। अब हमारे पास आता है लॉ नंबर 4 जो हमने किया था ना, चेंज द बेस। वो लॉ हमारे पास क्या था, log with the base a x इज इक्वल टू log x, सॉरी इसको लिखेंगे log x ओवर log b, और दोनों log a, और जो दोनों के बेसिस थी वो एक न्यू आया था विच इज b। अब यहां से अगर हम देखें, मैं इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवा दूं, log with the base a x मल्टीप्लाई बाय log with the base b a इज इक्वल टू log with the b base b x। इस वाले को आपने याद रख के इस वैल्यू को जाके इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, तो हमारे पास ये कुछ फॉर्म बन रही है। क्योंकि अगर हमारी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती और प्रोडक्ट का साइन होता तो हम लॉग को अप्लाई करते, बट यहाँ पे लॉग ऑलरेडी अप्लाई हुआ है और प्रोडक्ट के साइन के साथ है और बेसिस भी दोनों के डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आप देखेंगे दोनों के बेसिस भी डिफरेंट है और ए बी और यहाँ पे एक्स एंड ए है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी, हमने इससे ये फॉर्म बनानी है, यानी कि इसको पूरा कंपेयर करें इसके साथ। एक आपके पास है बी, एक है 5, एक है ए, तीन वैल्यूज तो हमारे पास है, 1 2 और ये थर्ड वैल्यू आती है जो इसकी बेस में जनरेट हो रही होती है। उस तरीके से हमारे पास यहाँ बन रहा है log बी एक्स। बी जो है वो यहाँ का एक आ रहा है नंबर, सो 1 5 ये है, 1 5 ये है, एक ये है, एक ये है। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है ना वो हमारे पास चली गई, खत्म हो जाएगी वो। ओके, जो हमारे पास यहाँ और यहाँ है उन दोनों को हमने कंपेयर किया तो log 5 तो हमारे पास हो गया खत्म। यहाँ की जो दो वैल्यूज है ना वो बना रही हैं x एंड b, वो बना रही है अगली वैल्यूज। तो यहाँ से आ गया log a और ये आ गया log b। सो हमने इसको लिख दिया सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में। 6 इज मल्टीप्लाई बाय 6 को आप वापस पावर में भी लेके जा सकते हैं, बट उसका सोल्यूशन कोई नहीं होगा। यहाँ पर दो लॉग थे, उनको हमने कंपेयर करके सॉल्व करके बाय द लॉज उसको हमने सिंगल लॉगरिथम में लिख दिया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट वही वर्ड्स होंगे जो इस वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गए कि आपने इस वाले लॉ को याद रख के इसको ये जो डिवाइड का था ना ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आपने इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। यहाँ पर ए है वो आगे नहीं आ रहा, ये 5 है, ये 5 है। अब ये दोनों सेम नहीं है इसलिए हम इन दोनों को कंसीडर नहीं कर रहे, इन दोनों को कंसीडर करेंगे जो यहाँ पर सेम थे। तो ए रिमूव हो गया, इसका मतलब 5 आगे नहीं आने वाला, सिर्फ बचा बी एंड ए। तो ऊपर बी नीचे ए, कुछ इस तरीके से हमारी सिचुएशन थी। हमने यहाँ से कंपेयर किया तो एक्स आ गया, उसके साथ बी आ गई उसकी बेस। सेम हमने भी ये किया, बी उसके साथ आ गया, जो बेस थी वो बेस में ही रह गया। इन द पार्ट नंबर 4 2 log with the base 3x प्लस log with the base 3y। यहाँ से क्या बनेगा, लॉग का हम लॉ अप्लाई करेंगे, एक तो पावर का ये हो जाएगा m रेज़ टू पावर n log with the base a m, और एक हम लॉ अप्लाई करेंगे पॉजिटिव का, सो mn इज इक्वल टू log with the base a m प्लस बेस a n। सो यहाँ से ये इसकी पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 2 और log with the base 3y। अब ये दोनों बेसिस भी हमारे पास इक्वल हैं और प्रोडक्ट में आ जाएगा x स्क्वायर y। दिस इज द फाइनल आंसर, बिकॉज हमें सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक, यहाँ से हम लेंगे तो सेम यही लॉज आपने दोबारा लिख लेने हैं, log with the base a m रेज़ टू पावर n का लिख लेना है और एक आपने लिख लिया। अच्छा, यहाँ 3 लॉ अप्लाई हो रहे हैं,
m मल्टीप्लाई बाय n का भी अप्लाई हो रहा है और m ओवर n का भी अप्लाई हो रहा है। तीनों लॉज आपके पास अप्लाई यहाँ पे हो रहे हैं। इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रेज टू पावर 4, सो लॉग विद द बेस 5 x रेज टू पावर 4। बाकी हमारे पास वैल्यूज हम एज इट इज रख रहे हैं। अब इसमें ना मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप इसके ना उसमें ना जाए कि पहले हम प्लस का अप्लाई करेंगे या पहले माइनस का अप्लाई करेंगे। वो हमारे पास अलजेब्रा में होता है कि आपने पहले जो है वो डिमैस के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव करना है, फिर आपने नेगेटिव करना है, या पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, वो उसमें है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहले पॉजिटिव को लॉ को अप्लाई करना है या फिर आपने डिनोमिनेटर के लॉ को अप्लाई करना है। आप इकट्ठा अप्लाई कर दें, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो ये मल्टीप्लाई में चली जाएंगी और ये हमारे पास रह जाएगी न्यूमिनेटर में, और ये दोनों चली जाएंगी डिनोमिनेटर में, बिकॉज ये दोनों माइनस के बाद की है। सो लॉग विद द बेस 5 हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4, क्योंकि माइनस का साइन है तो ये दोनों वैल्यूज ओवर में चलेगी और ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो रही हैं तो ये हो जाएंगी प्रोडक्ट फॉर्म में। दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। पार्ट नंबर 6 में ना उन्होंने हमें दे दिया है द नेचुरल लॉगरिथम विच इज ln, और इस वाले पार्ट को उन्होंने देकर ये आपके लिए कंफर्म किया है, ये प्रूफ किया है कि जो लॉगरिथमिक लॉज है ना हमारे पास, लॉगरिथम के जो लॉज हैं वो सिर्फ कॉमन लॉगरिथम के लिए नहीं है, वो नेचुरल लॉगरिथम के लिए भी है। सो सेम उसी नोट पे हम यहाँ पर लिखेंगे अपने, ये भी पॉजिटिव भी हो रही है, नेगेटिव भी हो रही है, वैल्यू से पहले जो है वो हमारे पास पावर का लॉ भी बन रहा है। तो ये तीनों लॉज आपने यहाँ पर लिख लेने हैं, mn इक्वल इनकी सब लिख लीजिएगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए सारे लॉज आपने लाजमी लिखने, इनके मार्क्स हैं, इन लॉज को लिखने के आपके मार्क्स होते हैं कि जो आप कर रहे हैं आप उसके बारे में बता रहे हैं। ln a रेज टू पावर आपके पास आ गया 2 प्लस यहाँ पे लॉग से पहले आ गया 3 था वो चला गया, और लॉग c आपके पास आ गया 4 के साथ। अब इन सबको आप कंबाइन करके सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट में है तो ये आ गई ऊपर और ये माइनस के बाद है, c रेज टू पावर 4 आ गया आपके पास डिनोमिनेटर में। इन द क्वेश्चन नंबर 3 दे आर सेइंग कि एक्सपैंड बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक लॉज। सो आपने लॉ अप्लाई करने हैं, अब इनको एक्सपैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 था कि हमारे पास एक्सपेंशन फॉर्म थी, हमें उन्हें कंप्रेस करके सिंगल लॉगरिथम में लिखना था। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने इनको ओपन फॉर्म में लिखना है। सो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इसका फॉर्म, लॉ जो है m ओवर n का लॉ है वो आपने यहाँ लिखना है। डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास ये बन जाएगा log 11 माइनस log 5। दिस इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे इसके पार्ट नंबर 2, तो इसके पर हमारे पास बेस 5 है, सो नो वरीज, उससे कुछ नहीं हो रहा, हमने इसको एक्सपैंड फॉर्म में लेकर जाना है। सो log 5 8 a रेज टू पावर 6, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है उसको हमने रिप्लेस कर दिया 1/2 से। अब वो लॉ से पहले चला जाएगा तो यहाँ पर आपने लॉ लिखना है, log विद द बेस ए m रेज टू पावर n, उसको लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 log विद द बेस 5 8 a रेज टू पावर 6। आप करें इसके ऊपर log अप्लाई। सो log अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है log विद द बेस ए m n का, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है वो आपने यहाँ लिखना है। तो उसके बाद आ जाएगा 1/2 log 1/2 है ना, वो होल पे जा रहा है, इन सब के साथ है। सो वो है बेस 5 8 प्लस log बेस 5 a रेज टू पावर 6। अब ये जो हमारा हो गया, यहाँ से ऐसा लग रहा है क्वेश्चन खत्म है, बट अभी भी हमारे पास ये पावर 6 है जो यहाँ पर जा सकती है। सो फाइनल आपके पास इसका आंसर आ जाएगा log विद द बेस ए 8 प्लस 6 log विद द बेस ए 5a। अब इस जगह पे आपको दोबारा वो लॉ लिखने की इतनी खास कोई जरूरत नहीं, लिख भी ले तो गलत कुछ नहीं है क्योंकि वो लॉ हम यहाँ पे ऊपर लिख के आ चुके हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास आ रहा है ln के साथ नेचुरल लॉग के साथ कि आप इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखें। सो आपके पास यहाँ पे 3 लॉज जो है, 2 लॉज यूज हो रहे, नहीं 3 ही है, पावर भी है। पावर का लेंगे तो वो आपने यहाँ लिखना है, फिर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का लिखना है, फिर आपने यहाँ पर डिवीजन का लिखना है। ये तीनों लॉज आपने यहाँ लिख देने। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ln a स्क्वायर प्लस b एंड उसके बाद c नीचे है, सो आ गया माइनस के साथ। अब ये पावर पहले आ जाएगी, सो a प्लस b माइनस c। दिस इज द फाइनल एक्सपेंशन ऑफ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है log xy ओवर z और उसकी पावर है 1/9। सो आपने यहाँ पर log के लॉस लाजमी लिखने हैं, पावर का लॉ यूज होगा, मल्टीप्लाई का यूज होगा और उसके बाद आपके पास
डिवीजन का भी यूज होगा। ये तीनों लॉ आपने यहाँ लिख के उसके बाद आप चाहे इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कर दें तब भी कोई इशू नहीं होगा। जो प्रोडक्ट में है उसको पॉजिटिव लिख दिया और जो आपके पास नेगेटिव में है वो डिनोमिनेटर में चले गए। सो 1/9 आपके पास होल में था तो वो सबके साथ आएगा log x प्लस log y माइनस log z। यहाँ से हमारे पास ये ना नेचुरल लॉग है ln और उसके बाद ये सारी वैल्यू है। सो ऑब्वियसली आपको तीनों लॉज यहाँ पर लिखने हैं। log विद द बेस से m रेज़ टू पावर n। अच्छा डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया और यहाँ से आ गया log विद द बेस से mn। ये दो आपने लॉज यहाँ पर लिखने हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन में डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे ln। यहाँ से आ जाएगी 16x रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 1/3। उसके बाद आ गया 1/3 बाहर आ गया और ये आपके पास हो गया 16 प्लस x रेज़ टू पावर 3 तो 1/3 log 16 प्लस 3 log x। दिस इज द फाइनल आंसर। वो जो 3 था ना वो इस log से पहले आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास है द लास्ट पार्ट। इसमें भी आपने लिख लेना, एक तो आपके पास log यूज हो रहा है पावर का और एक आपके पास यूज हो रहा है डिवीजन का। प्रोडक्ट का यहाँ पे लॉ नहीं यूज हो रहा, सो m/n ये यूज हो रहा है। ठीक है, log विद द बेस 2 को तो आपने कुछ नहीं करना, वो जो पावर है 5 ऑन द होल उसको आप पहले ले आए। अंदर रह गया -1/ab। ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग आपको इसलिए लग रहा होगा कि 1 माइनस ए है तो शायद हमें इस पे भी लॉ अप्लाई करना है, बट 1 माइनस ए होता है ना तो वो हमारी एक्सपैंड फॉर्म में आता है, उसमें लॉग दोनों के पास सेपरेट होता है। आप इस 1 माइनस ए को एक वैल्यू जैसे कि ये बी लिखी हुई है इस तरीके से आपने ट्रीट करना है। सो ये हो जाएगा log विद द बेस 2 1 माइनस ए माइनस log विद द बेस 2 b। दिस इज द फाइनल आंसर। कोई इसमें और आपने माइनस को इसको नहीं छेड़ना, इसको एज अ सिंगल टर्म आप यूज करेंगे ना तो ज्यादा इजी रहेगा, बिकॉज जो लॉग जो है वो जब इन पे अप्लाई होगा तो इन दोनों के पास सेपरेट वो बाद में और सिचुएशन क्रिएट होगी, लाइक कुछ ना कुछ सोल्यूशन और बनेगा, बट हमें इस तरीके से इसको डिनोमिनेटर में नहीं लेकर जाना। दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.4 लॉगरिथम की। इसमें हमारे पास अभी 5 क्वेश्चंस और हैं, टोटल आई थिंक 9 या 8 क्वेश्चंस हैं। सो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो और बनाएंगे बिकॉज ये काफी लेंथी वीडियो हो रही है। सो आप पहले 3 क्वेश्चन तक अच्छे से इसको सीख लें, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे जाएं। आहिस्ता आहिस्ता चलें, क्वेश्चंस को सबको इकट्ठा एक ही दिन करके आपको समझ में नहीं आएंगे, सबको प्रैक्टिस करनी हाथ से बहुत जरूरी है। आप ये समझे कि मैंने देख लिया वीडियो और मुझे तो समझ में आ गया सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। आपको उसको अपने हाथ से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब हाथ से लिखेंगे ना तो यहाँ से डायरेक्ट आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो उसको आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। अगर आपके कोई ऐसे रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं जो सेम आपकी क्लास में है या आपसे बड़ी क्लास में भी है लेकिन उनके कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हुए, तब भी आप उनको ये लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो 2.4 के बाकी उस पर 5 क्वेश्चंस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लिंक को शेयर करें। थैंक यू।